हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज देखी थी उस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है ये हम देखेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग एक एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 33। ठीक है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैट्रिक्स देख के थोड़ा सा डरावना दिखता है लेकिन एग्जैक्टली वैसा है नहीं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स को डिनोट कर देते हैं बाय अल्फाबेट कैपिटल ए, मतलब ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स या फिर ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसी को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, अब ये जो चारों टर्म्स है ना, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ये जो चारों एलिमेंट है ना, चारों एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय बी स्क्वायर। दैट मींस ये पहला एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एंड चौथा एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड बाय बी स्क्वायर किया तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। फिर उसके बाद में माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 2a बाय बी अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा टर्म क्या है, माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। सो ये स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2ab अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली a square upon b square minus b square upon b square divided by a square divided by b square, a square divided by b square plus b square divided by b square। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन बाहर, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। माइनस 1 बाहर निकाल लिया, 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। यहां तक समझ में आ गया, तो फिर अभी कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अज्यूम करेंगे कि a बाय b को हम लोग लेंगे a बाय थीटा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा लेट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बरोबर है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया, बस a बाय b के जगह पर हमें पुट करना था tan थीटा। क्लियर विद दिस? ओके, अब हमें कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। कौन से? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद है कि नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला में काम आएगा
कहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे cos 2 थीटा। दूसरा एक और फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दो चीजें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। पहला टर्म क्या हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस ये क्या हो गया cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस sin 2 थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे रख देंगे हम लोग sin 2 थीटा, तो वो क्या हो गया माइनस sin 2 थीटा। फिर यहाँ पे वही सेम माइनस sin 2 थीटा और यहाँ पे कहेंगे माइनस cos 2 थीटा, बरोबर है। तो ये हम लोगों ने पुट कर लिया है कि नहीं, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस cos थीटा। फॉर्मूलेज हो गए, फॉर्मूलेज याद आ गए, फॉर्मूलेज का सब्स्टिट्यूशन हो गया, फॉर्मूलेज का काम खत्म। क्लियर है ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया, फॉर्मूलेज का काम खत्म। नाउ अब इसका लेंगे हम लोग A ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। सो यहाँ पे इसका लेंगे हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करना है, तो इसका पहला रो बनेगा इसका पहला कॉलम, तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। फिर इसका सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम माइनस sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। हो गया था कंप्लीट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। सो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें अच्छी तरीके से आता है कि नहीं, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले का रो दूसरे का कॉलम, सिंपली ओके। cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर उसके बाद में माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा मतलब प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, है ना, प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा। सेकेंड एलिमेंट cos 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा, तो क्या माइनस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस माइनस sin 2 थीटा इंटू माइनस cos 2 थीटा मतलब प्लस sin 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 2 थीटा। क्लियर। फिर उसके बाद में माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस माइनस cos 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, बराबर है। माइनस sin 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा दैट इज sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू माइनस cos 2 थीटा दैट इज cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर, ओके। अब हमें एक फॉर्मूला अगेन याद आ रहा है, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। वैसे ही sin स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की जगह हम लोग लेंगे 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो वही cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, जीरो, यहां पे भी क्या आएगा जीरो, यहां पे क्या आएगा 1। तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 0 1। दैट मीन्स ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, और यही में हमें प्रूफ करना था। तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स A क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा था, सिर्फ हमें दो फॉर्मूले याद रखने थे और उसके बाद में हमें लगाना पड़ता था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर विद दिस, ओके। सो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर के, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट नहीं निकलता है, उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में निकलेगा उसका एडजॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स ए होता है, ठीक है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, स्टेप नंबर 1 क्या है, मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन लेता।
इसमें से हम लोग निकालते हैं माइनस, इसमें से क्या निकालते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। समझ में आ गया? फिर हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसमें से क्या निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स। और फिर हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ यही होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट समझ में आ गया? सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा, उसमें से हम लोग निकालेंगे उसके माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद में उसका लेंगे ट्रांसपोज, एंड उसका जो ट्रांसपोज है दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? सो फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन यू डिफाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर कुछ भी रहने दो, लेकिन क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम लोग लेंगे देन ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना? और इसको हम लोग डिनोट करते बाय ए डी जे कैपिटल ए, दैट मींस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल? ओके। नाउ अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें से कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं बाय आइदर सी, और फिर हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए, ठीक है? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। क्लियर विद दिस? और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके ट्रांसपोज ले लेंगे, दैट मींस रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। समझ में आ गया? ओके। सो इसके हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना? देन a into adjoint of a is equal to adjoint of a into matrix A, which is equal to determinant of a into I n. n stands for order. समझ में आ गया? So a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I. पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ a is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं रहेगा। इफ a is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of adjoint of a, determinant of adjoint of a is equal to determinant of a raised to the power n minus 1, है ना? ये हमें याद रखना पड़ेगा। determinant of adjoint of a is equal to determinant of a raised to the power n minus 1। तीसरा प्रॉपर्टी है इफ a and b are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन adjoint of matrix AB is equal to adjoint of matrix B multiplied by adjoint of matrix A, है ना? कौन सी प्रॉपर्टी है? adjoint of matrix AB is equal to adjoint of matrix B multiplied by adjoint of matrix A। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी ये है इफ A is an invertible square matrix then adjoint of A transpose, ठीक है? मैट्रिक्स A लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, और फिर उसका हम लोगों ने निकाला एडजॉइंट ऑफ, ठीक है? एडजॉइंट निकाला तो दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स निकालना एंड फिर उसका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट ऑफ A और ट्रांसपोज। समझ में आ गया? चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है if A is a non singular square matrix then adjoint of A, sorry adjoint of A, ठीक है? मतलब जो adjoint of A था उसका हम लोगों ने और adjoint लिया, that will be equal to determinant of A raised to the power n minus 1 into A। समझ में आ गया? so ये भी एक हमें याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी। the last one is okay, last one is मतलब एक एग्जांपल। clear with this? okay,
सो हम लोग लिखेंगे एग्जांपल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इसको डिनोट कर देंगे बाय किसी अल्फाबेट, दैट इज मैट्रिक्स ए से डिनोट किया और ये इसके एलिमेंट्स है। क्लियर? ओके। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माइनर। तो हम लोग क्या करते हैं, m11 बोले तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1। ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं, रो एंड कॉलम ओमिट करने के बाद में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट। समझ में आया? ओके। सो m11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करने के बाद में जो एलिमेंट्स बच रहे उनका लेना है डिटर्मिनेंट। 3 5 0 1 3 5 0 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? नाउ तो अब कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1 रेज़ टू द पावर रो प्लस 1 इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो यहां पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 1 है ना। सो फॉर्मूला क्या है, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू m11। ओके, सो -1 रेज़ टू द पावर 2, -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो हमें मिलेगा +1, तो +1 इंटू m11 वो कितना है 3। सो a11 विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ओके। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे m12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट कर दिया तो जो एलिमेंट्स बच गए उसका हमें लेना है डिटर्मिनेंट। कौन से एलिमेंट बचे, 2 5 -2 1 2 5 -2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 मतलब 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10। सो 2 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 12। क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा, रिवाइज करो, a12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इनटू m12। बरोबर है? सो -1 रेज़ टू द पावर 3, -1 का पावर कभी भी अगर ऑड नंबर रहा तो हमें मिलेगा -1। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय m12, m12 कितना है 12 12 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -12। समझ में आ गया? सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे m13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट्स कौन से बचे, 2 3 -2 0 2 3 -2 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो 0 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 6, है ना। सो अब कोफैक्टर -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 इनटू m13, है ना। -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया +1 इनटू m13 6, है ना। तो a13 इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? सो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे सभी माइनस एंड कोफैक्टर्स। सो a21 इज इक्वल टू 1 मिला हमें, फिर उसके बाद में a22 हमें मिलेगा 5, फिर उसके बाद में a23 हमें मिलेगा 2। क्लियर? फिर हम लोग निकालेंगे m31, m31 निकला -11, उसमें से a31 मिलेगा -11, फिर m32 हमें मिला 1। ठीक है, सो a32 हमें मिलेगा -1। क्यों -1? बिकॉज -1 रेज़ टू द पावर रो प्लस कॉलम 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। m33 इज इक्वल टू 5 तो इसमें से मिलेगा a33 इज इक्वल टू 5। क्लियर विद दिस? अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। 3 -12 6 1 5 2 -1 सॉरी -11 -1 5। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब कोफैक्टर्स निकल गया तो हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, तब जाके हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। मतलब इसके रोज एंड कॉलम्स हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, किसके, कोफैक्टर मैट्रिक्स के। सो करो, पहला रो बनेगा 3 -12 6 3 -12 6 1 5 2 -11 -1
5। समझ में आ गया? हाँ, सो ये बन गया माइनस, ये बन गया हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। क्लियर विद दिस? सो दिस विल बी द adjoint of given matrix. Okay. Now verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, which is equal to determinant of A multiplied by unit matrix I. और हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -4 -6। क्लियर? ओके, सो सबसे पहले लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को रिप्लेस करेंगे बाय वर्टिकल लाइंस, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स m11, पहला रो पहला कॉलम ओमिट कर दिया तो हमें मिला -6, तो m11 हो गया -6 और इसका कोफैक्टर रहेगा -6। समझ में आ गया? ओके, फिर उसके बाद में m12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट कर दिया तो जो एलिमेंट बचा -4, फिर इसका निकालेंगे कोफैक्टर, वो मिलेगा हमें +4। फिर A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचा 3, तो वो रहेगा M21 और इसका कोफैक्टर रहेगा -3। एंड द लास्ट वन इज M22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज इक्वल टू 2, तो इसका कोफैक्टर रहेगा +2। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स रहेगा -6 4 -3 2। क्लियर विद दिस? ओके, अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -6 -3 4 2। -6 -4 पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम। क्लियर? ओके, नाउ ये तीन चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। अब कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 मतलब -12 प्लस 12 -12 प्लस 12। 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, -4 मल्टीप्लाइड बाय -6 24, -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 -24। फिर उसके अंदर -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 4 इज 12, -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 -12। क्लियर विद दिस? सो ये मिल गया हमें 0। A into adjoint of A क्या मिल गया? 0। नाउ adjoint of A multiplied by A, सेम तरीके से adjoint of A multiplied by A हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0, -18 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। दो चीजें वेरीफाई होगी। तीसरी चीज हमें वेरीफाई करना है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय R। अगर याद होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया था, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स या फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और एनी मैट्रिक्स दैट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय I इज इक्वल टू 0। दैट मींस हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी है जो कि है A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A which is equal to adjoint of A multiplied by A which is equal to determinant of A multiplied by unit matrix I। समझ में आ गया? सो यही एग्जांपल्स थे आज के हमारे लिए, है ना? सो रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।